हमारा प्रभु जो बोलता है ना मेनी टाइम, जैसे कि आज हम वचन से सीखेंगे, बहुत से समय क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को वादा करते हैं ना, चलो मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी बात करूंगा क्योंकि मेरे अंदर एक कमजोरी है, ठीक है। पॉलिन थक गया है मुझे जो भी काम बोलते हुए, तो मैं उसको बोलता हूँ कल करेगा, अभी करेगा, कल करेगा, अभी करेगा, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो मेरा हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा है, तो मेरा एक शब्द मैंने हाँ नहीं है और हाँ बोलने के बाद मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो मनुष्य कभी कभी ऐसे होते, जैसे कि मान लो उदाहरण, अभिषेक तालिया को बोलता होगा कल जाएगा हम लोग, कल हम लोग बाहर जाएंगे, नो मैं बिजी हो गया, नेक्स्ट वीक हम लोग बाहर जाएंगे। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है हाँ हाँ, तो कुछ हम करते हैं जब भी हम कहते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बात पौलुस के जीवन में भी हुआ है। हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 से लेके 21 तक हम देखेंगे, लेकिन हम 15वां वचन पढ़ेंगे 15 से 16 तक। पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थियन 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1, दूसरा कोरिन्थियन चैप्टर 1 अध्याय 1 15 से हम शुरुआत करेंगे, हम 20 तक देखेंगे, ठीक है। हम इसके बारे में हम इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहता है। पौलुस भी पौलुस जिसको प्रचार करने जा रहा था, तो पौलुस भी वहां पर एक योजना बना रहा था, लेकिन वो समय नहीं बैठ रहा था, ठीक है। तो लोग जो है एक प्रश्न उठ रहा था कि पौलुस भी जो बोलता है लेकिन शायद समय से नहीं आ पाता है। तो उसने बोला क्या मेरा योजना, क्या मैं शरीर में करता हूं, क्या मैं जो योजना बनाता हूं ये क्या मैं शरीर में करता हूं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। तो वहां पर पौलुस कहता है हम मनुष्य बहुत समय हाँ हाँ नहीं करता है ना। कभी कभी हाँ बोल के हम नहीं करते हैं, नहीं बोल के हम करते हैं। तो हमारे शब्दों में हमारा ठहराव नहीं है, हमारे शब्दों में हम ठहराव नहीं, यानी हम शब्दों में जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं है, या उसको हम सही सोचते नहीं। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है बट नॉट गॉड। पौलुस लोगों से कहता है लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है। ध्यान सुने, हमारा परमेश्वर क्या है, ऐसे नहीं है। परमेश्वर का जो मुंह से शब्द निकला, परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं 66 बुक्स, उसमें परमेश्वर का हाँ और आमीन है। क्या है, जोर से हाँ और आमीन है। परमेश्वर ने जो बोला वो परमेश्वर ने किया। आमीन। तो आज हम देखेंगे इन क्राइस्ट ऑल ऑफ गॉड प्रॉमिसेस आर यस एंड आमीन। यीशु मसीह में परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञाएं, हर एक भलाई यस और आमीन है, हाँ और आमीन है। तो परमेश्वर वैसे नहीं है जो एक बार प्रतिज्ञा कर दी, एक बार प्रॉमिस कर दी तो परमेश्वर उसे बदल जाएगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। कलीसिया में या उसके पास लोग आते हैं, जो उसके पास प्रार्थना के लोग आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं करण को आज नहीं दूंगा मैं आशीष, आनंद को दूंगा मैं, या आनंद को नहीं मैं एंथोनी को दूंगा, नहीं मैं दर्शना को दूंगा, नहीं मैं उसका वर्शिप देखा ऐसा, नहीं मैं उसको मार्क को दूंगा। परमेश्वर इस तरह के कार्य नहीं करता है, परमेश्वर का इस तरह का सोच नहीं है। परमेश्वर जो बोल दिया यीशु मसीह में सारा प्रॉमिसेस, परमेश्वर उसमें हाँ और आमीन है। क्या है, हाँ और आमीन है। हम एक दूसरे को उतार चढ़ाव देखते हैं, हम लोगों का हाव भाव करते हैं, हम देखकर बातें करते हैं कि इसको कितना आशीष है, इसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, या हम उसके लिए प्रार्थना, ये हमारा हाव भाव है। इसके लिए पौलुस कहता है कि मनुष्य जो है हाँ नहीं, लेकिन परमेश्वर इस जगह पे ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर बोलता है वही करता है। आमीन। सो गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर
विश्वास योग्य है। अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। कमान कमान कमान, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर परमेश्वर जो विश्वास योग्य है तो आप क्या चाहते हैं? जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है? क्या मुझे आशीष देगा? क्या मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या सुनकर उत्तर देगा? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जो बोलते हो कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो उस पर आपका विश्वास नहीं है। आमीन। अगर हम प्रार्थना में जब जाएं इतना सोच लेकर कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, क्या उत्तर देगा, अगर नहीं है तो हमारा प्रार्थना काम नहीं करेगा। आमीन। क्या होगा? नहीं करेगा। वापस बोलिए, हमारा परमेश्वर विश्वासीय योग्य है। कमान कमान बोलिए, बोलो ऊपर देख के, धन्यवाद परमेश्वर, आप मेरे तरफ विश्वास योग्य है। कमान, परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरे तरफ विश्वास योग्य है। आमीन। When you tell this, जब आप कहते हैं लॉर्ड यू आर फेथफुल टुवर्ड्स मी, आप विश्वास योग्य है मेरे लिए, तो आप क्या करते हो? आप बोल्ड है। इसके लिए बाइबल बताती है कम टू द लॉर्ड, कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड इन बोल्डनेस। इसके लिए बाइबल बताती है, पौलुस कहता है इब्रानियों में, कम टू द लॉर्ड, परमेश्वर के सिंहासन के पास आए धैर्य से। कम टू द लॉर्ड इन द बोल्डनेस। आमीन। सो फॉर ऑल द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन हिम मतलब इन जीसस। वर्स 20 में क्या कहता है देखो, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20। मैं डायरेक्ट जंप करूंगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहता है कि फॉर ऑल द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन हिम। इंग्लिश में इन हिम बोलो तो जीसस, यीशु, यीशु मसीह में। क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में अगर आपका हिंदी में तो ऊपर लिख दो जीसस, यीशु, उसी में हा के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा। तो 4 बातें हम देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे 4 बातें हम देखेंगे। तो ये बाइबल में इसमें कहती है कि सारी प्रतिज्ञाएं किसमें है? जोर से, सारी प्रॉमिसेस इन हुम? In Jesus. Okay, in Jesus. Through Jesus, आमीन किसमें हुआ है? हमारे अंदर, ठीक है? परमेश्वर का सारा प्रॉमिस किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। तो अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञाएं किसको मिली है? आमीन। क्या यीशु को प्रॉमिस की जरूरत है? क्या यीशु को आशीष की जरूरत है? क्या यीशु को चंगाई की जरूरत है? क्या यीशु को भलाई की जरूरत है? समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या यीशु को सारा आशीष की जरूरत है? लेकिन परमेश्वर ने यीशु में क्यों डाला? परमेश्वर ने यीशु में ही क्यों डाला? क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप पुराने नियम में देखोगे, पुराने नियम में मैं कुछ स्क्रिप्चर दूंगा, आप देख सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर एक घोषित करता है। परमेश्वर कहता है जो कोई, ध्यान से, जो कोई मेरे वचन को सुनता है, सुनकर चलता है, तो मैं उसे आशीष दूंगा। क्या बोला है परमेश्वर ने? जो कोई मेरे वचन को क्या सुनकर मानता है, चलता है, मेरे आज्ञा को मानता है, तो क्या होगा? उसका जीवन आशीषित होगा। ओके, कुछ वचन को हम देखेंगे। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 5 क्विकली देखेंगे जल्दी से। कोई किसको मिला है? पढ़ सकते हैं। एक्सोडस 19 वर्सेस 5। एक्सोडस 19 एंड वर्सेस 5। निर्गमन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी में तो मेरी है। Now therefore if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be special
treasure to me above all people, for all the earth is mine. ये परमेश्वर ने एक्सोडस में यानी निर्गमन में इज़राइल लोगों को ये कह दिया। ओके, और कुछ हम स्क्रिप्चर देखेंगे। ओके, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 26। ठीक है, ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि आप लिख के रखो। हम आज कुछ परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाने वाले हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। यहाँ पे कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। बहुत हार्ड है। तो जितने रोग, वचन पढ़ने में नहीं, ये सब आज्ञाएं बोल रहा हूं मैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या है, चंगा करने वाला यहोवा। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, वो आशीष कब आएगा, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, वचन सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, चलेंगे, तो क्या होगा, आशीष भी आएगा और बीमार भी तुम्हें नहीं छुएगा। आमीन। सबने आमीन बोला, वेरी गुड। तो क्या हम ये सब करते हैं, आज्ञा मानते हैं, रोज सुबह उठ के आवाज सुनते हैं, क्या चलते हैं वचन पर? तो अगर नहीं चलते हैं तो बाइबल बताती है जो मिस्र देश पर बीमारी थी, जो मिस्र देश पर प्रॉब्लम थी, वो तुम पर आएगा। बोलो अभी कहां पर हम खड़े, कहां पर हम खड़े हैं? तो क्या हम प्रभु की आवाज सुनते हैं? क्या टाइम देते हैं क्या प्रभु की आवाज सुनने के लिए? बाइबल पढ़ के बैठते हैं क्या? प्रभु से बातें करते हैं क्या? कितना घंटा हम प्रार्थना करते हैं? कितना हम चलते हैं? ये सब प्रभु बोलते हैं आशीष तब आएगी जब तुम मेरे वचन पर चलोगे, जब तुम मेरे आज्ञा मानोगे। चलो मैं और वचन देता हूं। एक्सोडस 23 वर्सेस 22, वही बुक में, उसी बुक में निर्गमन में 23-22 में हम देखेंगे क्या बोलता है प्रभु। यदि तुम सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रु से तेरे द्रोहियों को बनाऊंगा। ओके, ठीक है। बट इफ यू इंडीड ओबे हिज वॉइस एंड डू ऑल दैट आई स्पीक, देन आई विल बी इन एनिमी टू योर एनिमीज। मैं तेरा दुश्मन का दुश्मन बन जाऊंगा, परमेश्वर बोलता है। जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, परमेश्वर बोलता है। लेकिन कब होगा? हाँ, वहां पे कंडीशन है, कब होगा? हाँ, ऊपर बहुत सही बोलते हैं, यदि तू सचमुच उसकी माने। हम मानते ही नहीं है। प्रभु बोलते हैं अलखर जा, हम जाते हैं सीध। मानते ही नहीं है, सीध जाने का बोलते हैं अरे प्रभु बहुत लंबा आ गया, है ना। लास्ट टाइम पॉलिन ने क्या बोला था, जीपीएस से आप किधर भी गलत चले जाओ, जीपीएस आपको घुमा के लेके आता है। इजराइल लोग को 11 दिन का जर्नी था, कितना दिन लिया जर्नी? 40 यार जल्दी बोल दिया। हाँ, 40 साल, 11 दिन का जर्नी कितना? 40। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु के नहीं थे, प्रभु के नहीं मानते थे, खुद से बहुत कुछ करता था, प्रभु का मूर्ति बना दिया, है ना, बहुत कुछ कर दिया। तो वो लोग 40 साल ले लिए, 40 साल। आज भी बहुत सारे मसीह लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग के मन अभी भी 40 साल की तरह घूम रहा है मिस्र देश में। आमीन। वो लोग सोचते हैं आज्ञा करना है, फिर क्या करते हैं वो लोग? 4 कदम चलते हैं, बाद में 8 कदम पीछे वापस जाते हैं। ठीक है, 8 कदम आगे चलते हैं, 16 कदम पीछे चले जाते हैं। तो ये मसीह लोग के जीवन में आज भी इसी तरह फंसे हैं। और एक देखेंगे हम लोग, देखो बाइबल क्या बोलती है। हम लोग डियूटेरोनॉमी चैप्टर 28 सबको पता है, क्या पता है? डियूटेरोनॉमी चैप्टर 28 हम पढ़ेंगे 1 से पढ़ेंगे 1 तक, 5 तक हम पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर।
देखिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। आमीन। ठीक है, वचन 2, 3, 4 डालते रहे हम लोग, 5 तक हम डाले। ठीक है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन सा आशीर्वाद? अभी आशीर्वाद क्या आएगा? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। आमीन। 3, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ और बकरी यानी बिजनेस, यदि पशुओं के बच्चे। आमीन। वचन 4, 5, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आमीन। ऐसे हम देखेंगे लगातार यहाँ पे, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। Blessed shall you be when you come in, blessed shall you be when you go out. Amen. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाए, you know, this is all the blessing. But one condition. What is that condition? That condition is this: that you and I, we should obey the word of God. We should obey the word of God. And बहुत सारे मसीह लोग इसमें गिर पड़ते हैं। तो बाइबल बताती है कि कुछ तो अलग हुआ। यहाँ पर जितने परमेश्वर ने ये सारे वाचा बांधे थे, तो क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं, परमेश्वर ने तो बोल दिया, परमेश्वर ने तो बोल दिया, लेकिन इस वाचा को पूरा करने के लिए, इस परमेश्वर की आज्ञा को पूरा मानने के लिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं था। ध्यान से सुने, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं था वो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पूरा करे और सारा आशीष अपने में समेट ले। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे? कोई भी व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर की पूरी आज्ञा को मानकर सारा आशीष को समेट ले। लेकिन बाइबल बताती है कुछ तो अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ। बाइबल बताती है पुराने नियम में ना, बाइबल बताती है पुराने नियम में दाऊद, दानियल, जोसेफ, आइजैक, अब्राहम, they have a desire, they have a desire to be all these things, but they cannot fulfill. वो लोग पूरी तरह से नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन एक ही व्यक्ति कर पाया, वो है हमारा प्रभु यीशु। कमान जोर से बोले, कौन है वो? हाँ, तो अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। ठीक है, इस पृथ्वी पर आया। अभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, I came not to destroy the law, but what to fulfill. बहुत सारे प्रचारक लोग क्या कहते हैं मालूम है? आपको फुलफिल करना है मुझे। If you see in the church, बहुत सारे लोग यही प्रचार करते हैं, हमें प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, नहीं तो कर्ज आएगा, नहीं तो आशीष आएगा, नहीं मानेगा तो श्राप आएगा। ऐसे अभी भी प्रचार हो रहा है कि अगर तुम प्रभु के अनुसार नहीं चलोगे, प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे, श्राप तुम पर आ जाएगा। अभी भी यही प्रचार हो रहा है। लेकिन बाइबल आज कुछ अलग कहता है। भले हम थोड़े लोग हैं, लेकिन आज मैं आपकी बुद्धि खोलना चाहता हूं। आप ध्यान में रखें, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं लॉ को डिस्ट्रॉय करने ने, बट टू फुलफिल। तो हु डन दैट फुलफिल? हु डन? ओनली जीसस। सिर्फ यीशु मसीह ने पूरा काम किया। यीशु मसीह ने हर वो छोटी सी बातें, हर छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर ने रखा था कंडीशन, प्रभु यीशु ने उसको दाम पूरा चुका दिया। आमीन, आमीन। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने वो पूरा काम कर दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पर बाइबल ये बताती है मत्ती में 8 और उसका 1 से 3, Jesus cleansed the leper when Jesus came on this earth। एक लेपर व्यक्ति था, लेपर यानी कोढ़ी व्यक्ति। कोढ़ी व्यक्ति जो है लॉ के हिसाब से वो घर के बाहर ये लोगों के बीच में नहीं आ सकता था, लेकिन और उसको कोई जो छुएगा वो भी क्या हो जाएगा? अनक्लीन यानी अशुद्ध हो जाएगा। तो लेपर को लोग जो है पुराने नियम में
अशुद्ध व्यक्ति मानता था। क्या मानता था? अशुद्ध व्यक्ति मानता था। और बाइबल बताती है उसको अशुद्ध व्यक्ति को कोई नजीक खड़ा नहीं करता था, उसका तिरस्कार करता था, उसको लंबा रखता था, फैमिली से, बच्चे से, सोसाइटी से दूर। लेकिन बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह ने वो सारा काम किया जो परमेश्वर को चाहिए था। बाइबल बताती है कि जब ये कोढ़ी व्यक्ति या अशुद्ध व्यक्ति यीशु मसीह से कहा मास्टर, उसने प्रभु की आराधना की, उसने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो क्या आप मुझे क्लीन करोगे? तो यीशु मसीह तुरंत क्या किया? उसको शब्दों से नहीं, एक्चुअली कोई भी कोढ़ी को, अशुद्ध व्यक्ति को छू नहीं सकता है पुराने नियम में, ठीक है। और यीशु मसीह मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, क्रूस के बाद अगर आप देखोगे प्रेरितों के काम, इज टॉकिंग अबाउट द न्यू टेस्टामेंट, नया नियम वहां से शुरू होती है, आमेन। क्योंकि क्रूस की बात की कथा है। क्रूस के पहले यीशु मसीह, ये 4 बुक में सेम स्टोरी है, लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है उसका जर्नी 3.5 साल यानी 33 साल तक वो परमेश्वर का हर चीजों को वो पूरा करता गया, आमीन। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जो अशुद्ध व्यक्ति को छू नहीं सकता था, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसे छू कर कहा मैं चाहता हूं। अभी जरूरत नहीं है छूने का ना, यीशु मसीह बोल के भी कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने वो कार्य किया। यीशु मसीह ने उसको छुआ, बोला मैं चाहता हूं, आमीन। तो हर एक जो पवित्र था उस व्यक्ति के अंदर आ गया, हर एक अशुद्ध चीज को यीशु मसीह ने खींच लिया, आमीन, और उसको पवित्र कर दिया। वो चंगाई हो गया, वो खुश होकर चला गया। यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हो गया, लेकिन पुराने नियम में जो कोई उस कोढ़ी को छूता था वो अशुद्ध कहलाता था, लेकिन यीशु मसीह अशुद्ध नहीं कहलाया। क्यों? यीशु मसीह वो काम पूरा किया। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने देखा था क्या, 1 कोरिन्थियन 1 में उसका 20वां वचन क्या कहता है वहां पर, फॉर ऑल प्रॉमिस ऑफ गॉड इन हिम आर यस, इन हिम आमेन, आमेन। उसी में हाँ है और उसी में आमेन है, फिनिश। इसके आगे कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह में सब कुछ है, यीशु मसीह में चंगाई है, आमेन। यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, चंगाई यीशु मसीह के अंदर से चला गया और अशुद्ध यीशु मसीह ने लिया। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब क्रूस पर था वो तुरंत मरा नहीं, 6 घंटा लग गया। कितना घंटा? 6 घंटा, यानी ही डाइंग स्लोली, वो धीरे धीरे मर रहा था, धीरे धीरे मर रहा था यीशु मसीह। क्यों 6 घंटा लिया यीशु मसीह ने? 6 घंटा इसलिए लिया, उसने सब कुछ दुनिया का हर बुराई, दुनिया का जो भी पाप, श्राप, गरीबी, मौत, सब कुछ जो मनुष्य आज परेशानी में, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में, पाप में है, हर चीज करता था, यीशु मसीह ने 6 घंटा लिया स्लोली मरने के लिए। उसने सब कुछ समेट लिया अपने अंदर, आमीन, सब कुछ समेट लिया। और उसने क्रूस पर यह भी कहा, प्रभु ये लोग नहीं जानते, जो कीला मारा उसके हाथों पर, पैरों पर, भाले टुकवाए उसके फसली पर, खून ऐसा निकला, सर पर कांटों का ताज पिरा दिया उसको, 39 कोड़े मारे, शरीर पे उसका मांस नहीं था, पूरा हड्डी दिखता था। सोचे आप लोग कि प्रभु ने कितना, मैं दुनिया का नहीं कह रहा हूं, अगर मैं मेरे पाप को देखूं तो यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए उसने कोड़े खा लिए, इतना गहरा उसने सदमा लिया। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पर था, यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमने में चला गया था और यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह सिर्फ सोचा कि मैं ये पाप लेने जा रहा हूं मेरे ऊपर, यीशु मसीह के सर से खून निकलने लग गया, पसीना का जगह से खून निकलने लग गया। तो आप सोच सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए क्या कर दिया। We live very lightly life. लेकिन आप सोचिए यीशु मसीह 6 hours he has taken to take your sin and my sin upon him. Amen. All your curse, all your poverty, all your stress, all your problems, Jesus has taken everything. यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया और यीशु मसीह ने कहा फिनिश, अब खत्म हो गया,
यीशु मसीह बताता है जब वो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में था तो उसने जब वो बोला था कि पिता से 3 बार कहा, पिता अगर मेरी इच्छा नहीं, अगर तेरी इच्छा तो एक कप ले ले, क्योंकि वो पीने के लिए उसको बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। उसके पसीने की जगह से, आपको पसीना आता ना, उसके जगह से यीशु मसीह के सर से खून आ रहा था। तो इतना सफरिंग, उस सफरिंग उसके लिए सहने लायक नहीं था, नहीं था। आप सोचे कि यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए जो पूरा मांस को खींच डाला, सिर्फ हड्डी रह गया। उसके हाथों पे किले टुकवा है। आमीन। अगर हमें कुछ लग जाता है हाथों पर, हम कितने, हमें दर्द हो जाता है, हम टैबलेट लेते हैं, बुखार चढ़ जाता है। यीशु मसीह के हाथ पे खिले मार दिए, पैर पे उसका खिला मारा, उसके पूरे मांस निकाल दिया शरीर से, पूरा लहू उसके शरीर से बाहर बहने लगा। आमीन। यीशु मसीह ने एक ही आवाज कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आमीन। मनुष्य सिर्फ उन्हें चला रहा था, शैतान खुश हो रहा था कि मर गया, खलास, फिनिश, इसके बाद ये प्रचार नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जो काम किया, शैतान की समझ से भी बाहर था। हालेलुया। तो बात बताती है यीशु मसीह ने वो छोटी सी छोटी वादा, छोटी सी छोटी परमेश्वर का जो आज्ञा था, यीशु मसीह ने वो पूरा किया। आखिर में उसने क्रूस पर वो दाम भी चुका दिया। पुराने नियम में हर साल मेमना चढ़ाता था, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार मेमना बनकर सारी दुनिया का पाप को उठा लिया। कितना सामर्थ्य है हमारा यीशु। कम ऑन, जस्ट थिंक अबाउट दैट। कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है यीशु मसीह, अगर हम उसके पास, और कितना वो प्यार करता है हमारे से। How much he loves us, and हम लोग उसको बहुत छोटे में गिनती करते हैं। We take very lightly, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं यीशु मसीह। Just think about our life। तो बात बताती है कि यीशु मसीह ने he cleansed the leper in that way। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब जैसा ही उसको छुआ, उसका सारा लेपर्सी यीशु मसीह ने खींच लिया अपने अंदर। वैसा ही आपका मेरा पाप यीशु मसीह ने पहले ही खींच लिया। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसका पाप क्षमा हुआ, क्योंकि लहू देकर यीशु मसीह ने दाम चुका दिया। आमीन। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने दाम चुका दिया। बोले अपने पड़ोसी से, माय गॉड इज फेथफुल, मेरा परमेश्वर विश्वासी योग्य है। आमीन। ये पुराने नियम लोग को एक डिजायर था ये करने के लिए, बट इट नॉट फुलफिल। जो प्रॉमिस यीशु मसीह के अंदर है ना, ये पुराने के जो नियम के जो लोग थे, प्रॉफिट थे, किंग थे, राजा थे, प्रार्थना करने जितने भी लोग थे, शिष्य लोग, जितने भी परमेश्वर के जन थे, ये प्रॉमिस नहीं ले पाया जो आपको और मुझे दी गई। सुनना चाहोगे? आमीन। तो बाइबल बताती है जीसस इज अ मीडिएटर, बिकम अ मीडिएटर। यीशु मसीह जो परमेश्वर की तरफ से आया है, उसने हर वो आज्ञा मान लिया, उसे पूरा किया, जिसे आप और मैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की इस सारे आज्ञा को नहीं कर सकते हैं। हम चूक जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम वो आज्ञा पे नहीं चल पाते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर भी हम आशीषित हैं, वो है यीशु मसीह। आमीन। तो बाइबल बताती है यहाँ पर कि देखो इसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम, सारे प्रोमिसेस। आमीन। अभी मैंने आप लोगों के लिए डिटोनॉमी चैप्टर पढ़ा, मैंने ये इसलिए पढ़ा कि क्या वो आज्ञाएं हम कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रतिज्ञा पे चलना है, मेरी आज्ञा को मानना है। जब तुम करोगे तो सारा आशीष क्या होगा? क्या होगा? आपको और मुझे मिलेगा। तो हम लोग वापस डिटोनॉमी चैप्टर 28 में जाए। आमीन। वापस हम लोग जाए डिटोनॉमी चैप्टर 28। क्या बोलते हैं यहाँ पे परमेश्वर?
तो बात बताती है जितना भी ब्लेसिंग है, इसमें जितना भी ब्लेसिंग है, आमेन, इसमें इसमें कहता है the voice of the Lord your God obey carefully all his commandments Jesus has fulfilled the law। यीशु मसीह ने सारा कमांड्स को पूरा किया और सारा चीज यीशु मसीह ने प्रभु को खुश कर दिया, प्रसन्न किया। परमेश्वर को क्या हो गया? प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। आमीन। तो यहाँ पे क्या बताते हैं? I command you today, the Lord your God will set you high। ये सारा ब्लेसिंग जो है ना, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन this all the blessing, Bible says will set you high above all nations of the earth, and all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God। Amen। Blessed shall you be in city, blessed shall be in country, blessed shall be in the fruit of your body, body, the fruit of the body, आपके बच्चे, उसमें आशीष, your children। Blessed shall be your basket and your killing bowl, blessed shall be you when you come in, and blessed shall you be when you go out। The Lord will cause your enemies against you defeated before your face, you shall come against one। The Lord commanded blessing in your storehouse, in ये सारा आशीष, अगर आप देखेंगे 1 से 15 तक सारा आशीष परमेश्वर ने कहा है। लेकिन 15 के बाद अगर आप देखोगे, 14 या 15 के बाद वचन, अगर परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना तो परमेश्वर क्या बोलता है? श्राप देखो कितना दिया है उसने, श्रापित कितना होगा, कितना बड़ा लिस्ट है श्रापित का। आशीष का लिस्ट ओनली टिल 1 to 15 है, लेकिन श्रापित अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा है। तो मान लो अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो, सारा श्रापित हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन आज हम खुशकिस्मत है, हम आशीषित है यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? जो आप और मैं नहीं कर सकते हैं, जो पुराने नियम में लोग नहीं कर पाया, वो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले पूरा कर दिया। हालेलुया। क्या खुशी है? आमेन। Are you excited? I am excited। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, जब वचन को मैं ये बना रहा था, I am excited। मैं कितना खुश हुआ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूं। सारा प्रॉमिस, सारा प्रतिज्ञा है जो प्रभु ने आशीष रखा है, वो यीशु मसीह में है। और जिसके पास यीशु मसीह है, वो सारा प्रॉमिस में वो क्या करेगा? आनंद मनाएगा। आमीन। आनंद मनाएगा। आप लोग उत्साहित नहीं हो, लेकिन मैं उत्साहित हूं। आमीन। हम क्या बोलते हैं? सारा प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ने जीसस केप्ट ऑल द कमांडमेंट्स। कैसे? 2 कोरिन्थियन 5:21 बात बताती है, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था। क्या था? पाप से अज्ञात। He knew no sin, okay? And in this confidence I need to come to you. Before that you might have second benefit. No. 2 Corinthians chapter 5:21. For he made him to know, knew no sin, to be sin for us। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको हमारे लिए उस जगह पे लेके आया और उसको पापी ठहरा दिया। मतलब यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पवित्र, यीशु मसीह शून्य था, पवित्र था, अभिषेक था। लेकिन यीशु मसीह को वहां पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर यीशु मसीह ने सारा दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया। आमीन। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब आप सोचे कि आप और मैं कितने धन्य लोग हैं जिसके पास यीशु मसीह है। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह भी है, फिर भी उनका मन खुला नहीं है, फिर भी वो लोग एक अलग रास्ते में आते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं? अगर मैं कुछ करूं प्रभु के लिए, अगर मैं कुछ ये करूं प्रभु के लिए, तो मैं आशीषित हूं। अगर मैं 2 घंटा प्रार्थना करूं तभी मैं आशीष पाऊंगा। मैं बाइबल पढ़ूं तभी नहीं। बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप यीशु मसीह को नहीं जानोगे। वचन पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है, अपने फैमिलियों के लिए प्रार्थना भी करना है। लेकिन बहुत से समय शैतान जो है
हमें दोषी ठहराता है, शैतान जो है हमें नीचे गिराता है। शैतान कहता है यू आर नॉट परफेक्ट, शैतान कहता है तू सिद्ध नहीं है, तूने पाप किया है, तूने ऐसा बोला है वैसा बोला है, तेरे पर बीमारी आएगा। तो जब भी आपको शैतान ये बातें करता है तो आपको क्या कहना है? जब devil will point out you, when devil will point you out that you are not right person, you are still sinner, you are not doing good, you are not good enough, you are not a righteous person, आप धार्मिकता नहीं हो, आपके अंदर सही नहीं है, आप प्रभु के लायक नहीं हो, आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो, आप आराधना नहीं कर सकते हो, तो बाइबल बताती है उस समय यस आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं उस योग्य नहीं है प्रभु का आशीष लेने के लिए, लेकिन मैं योग्य इस तरह से हूं क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं। तो आपको शैतान को कहना है जब भी डेविल आपको कहे, आपके मन में बातें करे कि आप सही नहीं है, प्रभु आपको आशीष नहीं करेगा, तो आपको डेविल को बोलना है प्रभु यीशु को देखो, उसने मेरा पाप ले लिया, उसने मेरा क्या लिया है? पाप ले लिया, उसने मेरा कमजोरी ले लिया, उसने मेरा क्या लिया है? जो आई कैन नॉट डू, जो मैं नहीं कर सकता हूं, जो मेरे से नहीं होता है, प्रभु ने वो ले लिया है। एंड बिकॉज ऑफ जीसस आई एम ब्लेस्ड। मैं मेरे कामों से ब्लेस्ड नहीं हूं, मेरे कामों से ब्लेस्ड नहीं हूं, मैं आज आशीषित हूं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज हम लोग मसीह लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ जीसस। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा वी आर ब्लेस्ड, अदरवाइज वी आर नो मोर क्वालिफाइड टू टेक दिस ऑल डिटोनॉमी चैप्टर 28 ब्लेसिंग। निर्गमन का जो 28 का जो है, व्यवस्था विवरण का जो 28 वचन है, वो सारा आशीष दिए है, अब उसके योग्य भी नहीं है, बट ओनली बिकॉज ऑफ जीसस ही चेंज एवरीथिंग। यीशु मसीह के द्वारा हम उस आशीष के पात्र हैं। इसके लिए बाइबल पौलुस कहता है हमारा प्रभु जो एक बार आशीष बोल दिया है, एक बार आशीष बोला है, तो हम क्या है? आशीषित है। क्या है? हम आशीषित है। तो इसके लिए बाइबल बताती है यीशु मसीह में, आमीन, यीशु मसीह में क्या है? फॉर ऑल द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन हिम, सारा प्रतिज्ञा है, सारा भलाई, सारा चंगाई, सारा अभिषेक, सब कुछ प्रभु यीशु में डाल दिया है। आमीन। प्रभु यीशु में डाला है। तो अगर समझो प्रभु यीशु यहां पर है और मुझे वो सारा आशीष चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, मेरे जीवन में अभिषेक चाहिए, तो जब मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में लेता है तो ये सारा प्रॉमिस एक्टिवेट होता है। आमीन। सारा आशीष एक्टिवेट होता है, चंगाई मेरे जीवन में आता है। लेपर यीशु मसीह के पास आया, कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, क्या किया उसने? लोग उसे अशुद्ध कहता था, लोग उसे दूर भगाता था, लोग उसे नजदीक नहीं करता था, फैमिली से, बच्चों से दूर। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया, व्हाट डिड ही? क्या उसने कोई अच्छा काम किया था? क्या वो बहुत 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करता था? नहीं, उसने एक सीधे मन से यीशु के पास आया। यीशु मसीह क्या मुझे चंगा कर देता है? यस। यीशु मसीह बोला यस। उसने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उसे छुआ, सारा लेपर्सी, सारा कोढ़ी उसके जीवन से निकल गया। तो यीशु मसीह ने क्या किया उसको? यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो श्राप था, जो बीमारी था, उसे चंगा कर दिया, उसे क्लियर किया। तो क्या हुआ उसके जीवन में? यीशु मसीह के अंदर जो आशीष था उसके जीवन में आया। इसका मतलब यीशु मसीह ने फिर से उसे उस फैमिली के बीच में उसे फिर से जोड़ दिया, सोसाइटी में वापस आ गया, काम उसे वापस मिला, नौकरी चला गया था, उदाहरण वापस मिला, फैमिली वापस मिल गया, सोसाइटी वापस मिला, इज्जत वापस मिला। क्यों? किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। तो इसके लिए बाइबल कहता है 1 Corinthians chapter 1 में 20 में all the promises is yes and amen, only one person in Jesus, is only Jesus। verse 21 क्या कहता है? 21 में कहता है now he who, यानी परमेश्वर, he who
establishes us with you in Christ. Anointed us is God. प्रभु ने आपको मुझे यीशु मसीह में क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने क्या किया? आपको और मुझे यीशु मसीह में क्या कर दिया? स्थिर कर दिया, अभिषेक कर दिया, सील कर दिया पवित्र आत्मा में। सील्ड, आपको सील कर दिया यीशु मसीह में। हम भागते हैं बाहर यीशु मसीह से। अगर आप देखोगे नोआ का जहाज, नोआ का लोग, परिवार लोग उस जहाज के अंदर थे। आमीन। परमेश्वर ने हर बुराई से, हर तूफान से, हर मुश्किल से परमेश्वर ने उस जहाज को बराबर बचा के रखा था। 40 दिन 40 रात बराबर बचा के रखा था। आमीन। परमेश्वर उनका देखभाल कर रहा था। तो जो लोग भी यीशु मसीह के अंदर है वो सुरक्षित है, आशीषित है, चंगाई है, अभिषेक है। ध्यान रखिए इस बात। मिस किया आज लोग जो हमारे बीच में नहीं है। They missed in the world. जाने इस बात को कि सारी प्रतिज्ञाएं पुराने नियम में कहता था तुम अगर मूसा का 10 आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे। खत्म। यीशु मसीह ने कर दिया काम। हम 10 आज्ञा नहीं कर सकते। डिटरनमी चैप्टर 28 नहीं कर सकते। हमारा उतना हैसियत नहीं है। हम नहीं कर सकते परमेश्वर की पूरी आज्ञाएं नहीं मान सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही व्यक्ति पूरा पवित्र था और उसने वो काम कर दिया। आमीन। है ना? अगर आप देखोगे, एक उदाहरण मैं और देता हूं आपको। कितने लोग ये समझते, कितने लोगों ने रेसलिंग देखा है? रेसलिंग बॉक्सिंग देखते हो? देखा है कभी रेसलिंग बॉक्सिंग? है ना? तो दो व्यक्ति के बीच में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों व्यक्ति का बराबर भी। जो जीत जाता है तो उसका अगर आप शक्ल देखोगे, होंठ फट गया होता है, नाक बड़ा हो गया होता है ना, आंख बड़ गया, तो शक्ल ही अलग हो गया रहता है। क्यों? लड़कर जीता रहता है। ठीक है? वो ट्रॉफी लेता है, प्राइज मनी लेता है, सब कुछ लेता है और क्या करता है वो घर पे आता है। ठीक है? लड़ा कौन? व्यक्ति लड़ा ना। मार कौन खाया? वो व्यक्ति खाया। किसका सर फूटा? व्यक्ति का। किसका होठ फट गया? व्यक्ति का। किसका शक्ल बिगड़ गया? व्यक्ति का। लेकिन आशीष कौन पाया? उसका परिवार। आमीन। जब प्राइज मनी लेके आता है, ट्रॉफी लेके आता है, उसके घर वाला खुशी होता है। वाइफ को जो प्राइज मनी मिला होता है, वाइफ उससे शॉपिंग करता है, बच्चे लोग शॉपिंग करता है, अच्छा खाना खाता है। Who get benefits? Family. So all the promise of God in Christ Jesus. Why? Because Jesus only the one is a qualified. Amen. यीशु मसीह ही क्वालिफाइड को क्या बोलेगा? योग्यता। सिर्फ यीशु मसीह ही योग्यता था जो उसने क्रूस पर सारा काम कर दिया। तो आशीष कौन पाया? यीशु मसीह योग्यता बन गया। तो आशीष कौन पाया? योग्यता कौन है? आशीष कौन पाया? महिमा किसको मिला? परमेश्वर बोला। ठीक है? ठीक है? फिर से हम देखेंगे इस बात को याद रखने का। ठीक है? योग्यता कौन है आशीष का? आशीष किसको मिला? महिमा किसको मिला? परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है किसको मिला? ट्रबल किसको हुआ? शैतान को। है ना? शैतान को ट्रबल हुआ। 4 बातें याद रखना। ठीक है? योग्यता कौन है? Who is the qualified? Jesus is qualified. Who got blessing? We got blessing. Who got glory? God got the glory. Not Jesus. God the glory. Father got the glory. परमेश्वर को महिमा मिला। किसको प्रॉब्लम हुआ? मसीह लोग में भी है। अगर आप आशीष पाओगे मुंह टेढ़ा होता है ना? इसको कैसा आशीष मिल रहा है? मेरे को नहीं मिल रहा है। मसीह लोग में भी होता है ना मुंह टेढ़ा। कोई अच्छा हो रहा है, दूसरे का मुंह टेढ़ा हो जाता है। क्या परमेश्वर इसको ही देता है क्या? लाइट तो सीधा नहीं है। तो शैतान को तकलीफ होता है जब आप आशीष पाते हो। तो 4 बातें याद रखना। हाँ? Who qualified? कौन योग्यता है? आशीष का योग्यता कौन है?
आशीष का योग्यता, किसके अंदर आशीष है? योग्यता कौन बना? ध्यान रखें, ध्यान रखें, योग्यता कौन बना? कम ऑन, जोर से, योग्यता कौन बना? आशीष किसको मिला? अपन को मिला, अपन को मिला। किसको मिला आशीष? अपन को मिला, ठीक है। महिमा किसको मिला? उसको मिला, ठीक है। ट्रबल किसको हुआ? तो अगर कोई भी आके बोलेगा, ए मैन यू आर नॉट राइट, तू बाइबल पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता है, तो लोग क्या बोलने का? हाँ आमीन, मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरा प्रभु यीशु आशीषित है। आप नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, लेकिन आपके पास प्रभु है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के प्यार करते हो, यीशु मसीह के साथ में आप संगति करते हो, यीशु मसीह के साथ में बैठ के बाइबल पढ़ते हो, यीशु मसीह के साथ में आप प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह है आपको योग्यता बनाते हैं उसके आशीष का। आमीन। We cannot deserve blessing, we cannot deserve favor। हम डिजर्व ही नहीं करते हैं अनुग्रह का, हम डिजर्व ही नहीं करते हैं उसका आशीष का, बट यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष कर दिया है, स्टैब्लिश किया है। आमीन। वर्सेस 22 क्या कहता है? Who also sealed us and given us the Spirit in our hearts and guarantee। Amen। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, सील कर दिया, छाप लगा दिया। कौन? मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 14। कैसे हम चलते हैं बाइबल स्टडी में, यही हम सीख रहे हैं। हाउ? Because we are sealed in the Holy Spirit and we walk by the Holy Spirit. That's why I call child of God। Hallelujah। If I am the child of God, all the blessing is belongs to me। अगर मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं, तो सारा आशीष जो यीशु मसीह में है वो मेरा है। जब मैं यीशु क्या बोलता है? आशीष क्या है? क्या दिया यीशु मसीह? डिटोनॉमी में आशीष क्या दिया है? परमेश्वर कहता है कि तुझे मैं ऊंचा उठाऊंगा, तेरे खत्ते, तेरे भेड़, तेरे बकरे एकदम आशीषित होगा, तुझे कभी नीचे नहीं, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह में। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप कुछ नहीं कर सकते हो आशीष पाने के लिए। आपके पास यीशु मसीह है, आप आशीषित हैं। आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, तो मतलब यीशु मसीह का नाम इतना महत्वपूर्ण दिया है। जब आप प्रार्थना करके यीशु का नाम लेते हो, वो कार्य होना है। अगर आप उसमें डाउट नहीं करोगे, कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं प्रार्थना किया वो सुधरा ही नहीं, क्यों नहीं सुधरा? यीशु का नाम अब विश्वास से जब आप प्रार्थना करोगे, आंख से आप देखते हो कि वो व्यक्ति दारू पीता है और वो उठता नहीं है, प्रार्थना में नहीं आता, तो हमें क्या देखना है? हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से शैतान को डांटना है उसके जीवन से जाने के लिए, और परमेश्वर वो काम करेगा। आमीन। शैतान भागना ही भागना है जब आप प्रार्थना करोगे। तो अगर आप नहीं करोगे, आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद डाउट करोगे, तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए मसीह लोग जो है वो शारीरिक से नहीं चलना है। जब आप शरीर से चलते हो तो आपको कोई भी सीधा, कुछ भी सीधा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आत्मा में चलते हो तो आप कहते हो, जैसे कि मैं कहूंगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर सिर्फ 15 लोग, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस कलीसिया में हैं। मेरा आंख देख रहा है कितना? मेरा आंख कितना देख रहा है? 15, लेकिन मैं आत्मा से आंख में देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और ये होगा यीशु के नाम में। आमीन। ये होगा यीशु के नाम में, ये मैं घोषित करता हूं और मैं लेता हूं यीशु मसीह में, हाँ और आमीन, और ये मेरा है। आमीन। दिस इज बिलोंग्स टू मी। मैं लेता हूं यीशु मसीह में, क्योंकि हर असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं सर उठा के चलूंगा, मैं आशीषित हूं। जब मैं घर से बाहर जाता हूं, मैं आशीषित हूं। जब मैं घर के अंदर आता हूं, मैं आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरे बिजनेस आशीषित है। मैं कहता हूं बिजनेस को कि यीशु के नाम से बिजनेस बढ़ जा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में बिजनेस बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह में है। तो जब हम इस तरह से विश्वास करने लग जाएंगे,
हमारे जीवन में कार्य होने लगेगा। लेकिन हम प्रार्थना 15 मिनट करते हैं और नेगेटिव बात, नकारात्मक बात 1 घंटा करते हैं। जो भी मिलो काम कैसे बेकार, तो क्या होगा? क्या होगा? आपको वही दिखेगा, आपको वही मिलेगा, आप वही कर पाओगे। आमीन। सो जब भी आप कहे आई एम ब्लेस्ड, सिचुएशन बराबर सही नहीं रहेगा, मैं आशीषित हूं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए बाइबल क्या बताती है कि सारा प्रतिज्ञा है, सारा आशीष यीशु मसीह में परमेश्वर ने कर दिया। तो जिसके बाद यीशु मसीह है वो आशीषित है। तो कौन योग्य है? भूल गया। कौन योग्य है? कौन आशीषित है? किसको महिमा मिलता है? कौन प्रबल में है? कौन योग्य है? कमान जोर से, आवाज जोर से। कौन योग्यता है? किसको आशीष मिलता है? किसको महिमा मिलता है? और कौन ट्रबल में है? ईमान। तो इस समय हम खड़े हो जाएं। याद रखें यीशु मसीह का सारा वो बलिदान, जब यीशु मसीह उस गार्डन में थे, उस बगीचे में थे, यीशु मसीह प्रार्थना ही कर रहे थे, उसके सर से लहू बहने लगे। सोचिए पाप कितना भयंकर चीज है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। मेरे प्रिय भाई, पुराने नियम का जितना भी प्रॉमिसेस है, जितना भी आशीषित परमेश्वर ने कहा है पुराने नियम में, वो यीशु मसीह में आकर ठहर गया। जिसके बाद यीशु मसीह है, वो पुराने नियम का जितना भी आशीषित है वो हमारे जीवन में लागू होने वाला है, अगर आप विश्वास करते हो तो। इस समय इस वचन सुनने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि यीशु मसीह, मैं अपने कामों से आशीष नहीं, मेरा यीशु मसीह के अंदर ऑलरेडी मैं आशीषित हूं, मुझे आशीष पाने की जरूरत नहीं है, मैं आशीषित हूं। आमीन। आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं जो भी काम करूं वो आशीषित है, मेरे पैसे में आशीषित है। आमीन। कितने लोग टाइट डालते हैं? ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं टाइट जब डालना है ना, परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं है, दशांश का आज्ञा है, तो 10 कितना बोलता है? 10%। कितना बोलते हैं हिंदी में? दशांश कितना? 10 पात्र डालना है, ठीक है? 10% डालना है, यानी 10% डालना है और ऑफरिंग डालना है। कुछ लोग अगर बोलेगा किधर दिया है? नया में बोलते हैं कि 100% प्रभु का है। कोई डालता है कि 100% अभी तक सैलरी मिलेगा 100% डालोगे? नहीं, वो पहला आदमी नहीं डालेगा। उसको प्रभु बोलेगा बिना दाल भाग जाएगा। He is a disobedient person। मत सुनो इसका। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है? आपको 10% आपको डालना है। You have to put 10%। जब आप 10% डालते हो, 90 आपके पास सैलरी मिलता है 100 रियाल, तो आप क्या करते हो? 10 रियाल डालते हो, तो 90 रियाल किसके पास रहता है? वैसा ही बाइबल बताती है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पहला हमारा बड़ा भाई है और वो बलिदान हुआ। बाकी का 90% एक बड़े भाई के बलिदान होने के कारण 90% आशीषित हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब आप 10 रियाल 100 रियाल सैलरी है, जब 10 रियाल आप प्रभु के भवन में डालते हो, जब यीशु मसीह ने बोला है, तो आपका 90 रियाल आशीषित हो जाता है। हम लोग बहुत संकोच से डालते हैं। जब हम डालते हैं, हम किसको देते हैं? प्रभु को। आमीन। किसी ने कहा, प्रचारक ने, अगर आप राजा, एक सही राजा जो होता है, ठीक है, क्वीन शिबा जब सोलोमन राजा को मिलने गया, क्वीन शिबा खाली हाथ नहीं गया। क्वीन शिबा ने क्या किया? क्वीन शिबा ने बहुत सारे भेंट जो किंग सोलोमन को लेके गया और उसको दिया। और एक जो सही राजा होता है ना, वो क्या करता है? वो भेंट तो लेता है, कबूल करता है, कबूल करने के बाद ऐसा ही नहीं, वो पूरा उसको मिलाकर उसको दुगना आशीष देता है। सोलोमन ने वो कबूल तो किया गिफ्ट, लेकिन बाद में उसको बहुत सारा ऐसे मिलाकर सारा आशीष दे दिया।
अगर सही किंग जो दुनिया में है वो ऐसा ही करता है। अगर आप छोटा सा गिफ्ट दे दे लेकिन वो आपको उसके बाद दुगना गिफ्ट आपको देता है, जो सही राजा होता है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। तो आप 10 रियाल डालोगे तो क्या 90 रियाल आपका ऐसा ही रहेगा? इट विल बी फ्रूटफुल। राजाओं का राजा, जब आप परमेश्वर को गिफ्ट देते हो, चाहे आपका प्रार्थना का हो, चाहे आपका दशांश का हो, चाहे आपका चर्च में काम करने का हो, या आप कलीसिया में आते हो, तकलीफ उठा के कलीसिया में आते हो, क्या परमेश्वर अपना हाथ बंद किया है? राजाओं का राजा वो दुगना घुमा के आपके जीवन में डालेगा। आमीन। ये हमारा सोच होना है, ये हमारी आंखें यीशु मसीह पर होना है, क्योंकि बाइबल बताती है सारा आशीष यीशु मसीह में परमेश्वर दे दिया है। यीशु मसीह ही है, पुराने नियम का जितना भी आशीष है वो मेरा है। आमीन। तो याद रखेंगे हम लोग कौन है, कौन योग्यता है? आशीष किसका है? महिमा किसको मिलता है? और ट्रबल में कौन है? इस बात को याद रखें। सही समय हाथों को उठाया जाए। मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ मैं आशीषित हूं आज तेरे द्वारा प्रभु, तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु, तेरे बलिदान के द्वारा। Come on, just open your mouth and give thanks to the Lord. Say, Lord, I thank you. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Lord, I thank you. We praise your name, Lord God. Oh, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ प्रभु के तेरे आशीष को मैं लेके चलूं। मैं कौन हूँ प्रभु? मैं एक सिद्ध व्यक्ति भी नहीं हूँ प्रभु, मैं तेरे में चलता भी नहीं हूँ सही, लेकिन फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु आपने सारा आशीष आपके पुत्र यीशु मसीह में होकर आपने मुझे दी है। प्रभु सारा महिमा आपको मिले मेरे जीवन से, सारा महिमा आपको मिले मेरे जीवन से, सारा प्रभु महिमा आपको मिले मेरे जीवन से, प्रभु सारा महिमा आपको मिले मेरे जीवन से। धन्यवाद प्रभु, आप योग्यता बन गया मेरे लिए प्रभु, मेरे आशीष का कारण आप ही है यीशु मसीह, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। धन्यवाद, जो आशीष को आज मैं लेके चल रहा हूँ, वो अभिषेक आपने मुझे दी है प्रभु, वो पवित्र आत्मा आपने मुझे दी है चलने के लिए। मैं धन्यवाद प्रभु, मैं आशीषित हूँ और मैं घोषित करता हूँ कि सारा आशीष मेरा है प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कोई बात की कमी नहीं हो, मैं फलदायक इंसान हूँ प्रभु, मैं फलदायक इंसान हूँ। कमान कबूल करें, मैं एक फलदायक इंसान हूँ प्रभु, मैं एक आशीषित इंसान हूँ प्रभु। यीशु मसीह में मुझे सब कुछ है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह में एक आशीषित व्यक्ति है। मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, मेरे जीवन में कोई खालीपन नहीं है, लेकिन मैं भरा हुआ हूँ यीशु मसीह में, मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह में, मैं अभिषिक्त हूँ यीशु मसीह में, मैं भरपूर हूँ यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह में, यीशु मसीह मेरा दाखलता है और मैं ढाली हूँ और मेरे अंदर फल उग रहा है यीशु मसीह में। आमीन, 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 आमीन।